हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है माता सीता ने महादेव से क्यों मांगे अपने पुत्रों का प्राण? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। रामायण की कथा जितनी विस्तृत है उतनी ही भावनात्मक और गूढ़ भी है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की कथाओं को हम सभी जानते हैं, परंतु रामायण के उत्तराखंड में एक अत्यंत करुणाजनक और रहस्यमय पूर्ण प्रसंग आता है, जिसमें माता सीता भगवान शिव से अपने ही पुत्रों लव और कुश का प्राण दान मांगती है। ये घटना न केवल स्त्री के अंतर मन को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि मातृत्व के सामने धर्म, न्याय और नीति भी कभी कभी हार मान जाते हैं। जब रावण वध के पश्चात श्री राम अयोध्या लौटे, तब अयोध्या में पुनः राम राज्य स्थापित हुआ, परंतु राज्य की कुछ प्रजा की कुछ स्त्रियों ने माता सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, क्योंकि वे रावण की लंका में कई महीनों तक रही थी। श्री राम ने एक आदर्श राजा होने के नाते प्रजा के सामने अपनी धर्म पत्नी के प्रति पूर्ण विश्वास के बावजूद सीता को त्याग देते हैं। ये निर्णय व्यक्तिगत रूप से कठिन था, लेकिन राजधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया। वन में त्यागे जाने के बाद ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी शरण लेती है। वहीं उनके गर्भ से लव और कुश का जन्म होता है। ऋषि वाल्मीकि उन्हें वेद, शास्त्र, धनुष विद्या, नीति, संगीत आदि की शिक्षा देते हैं। वे दोनों बालक तेजस्वी, साहसी और धर्मनिष्ठ बनते हैं। कुछ वर्षों बाद श्री राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें एक अश्व को छोड़ दिया जाता है। ये अश्व जिसे भी मिलता है वो या तो उस यज्ञ को स्वीकार करता या फिर युद्ध करता। यही अश्व जब वाल्मीकि के आश्रम के निकट आता है, तब लव और कुश उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि यह यज्ञ उनके ही पिता का है। वे इसे अन्यायपूर्ण मानकर युद्ध का विकल्प चुनते हैं। श्री राम के वीर योद्धा शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण सभी लव कुश से युद्ध करते हैं और हार जाते हैं। ये देखकर स्वयं श्री राम युद्ध भूमि में आते हैं। जैसे ही राम और लव कुश का आमने सामने होते हैं, तभी ऋषि वाल्मीकि और माता सीता आ जाते हैं और सत्य प्रकट होता है कि ये दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। यहाँ एक अत्यंत मर्मरिक और रोचक प्रसंग आता है, जब लव और कुश को ये ज्ञात होता है कि वे जिनसे युद्ध कर रहे थे वे उनके अपने पिता हैं। वे अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। दूसरी ओर श्री राम भी स्तब्ध रह जाते हैं कि जिन दो बालकों से उनका समस्त कुल पराजित हो गया, वे उनके ही पुत्र हैं। सीता माता की पीड़ा इस समय चरम पर होती है। वे जानती थी कि एक नारी के रूप में उन्होंने जो सहा वो शायद ही कोई समझे, लेकिन अब जब बात उनकी पुत्रों पर आती है तो वे ईश्वर से लड़ने को तैयार हो जाती है। ये वही समय था जब माता सीता ने भगवान शिव से अपने पुत्रों का प्राण मांगा। जब युद्ध भूमि में सब घायल पड़े थे और राम सीता आमने सामने थे, तब सीता जी ने शिवलिंग के सामने ध्यान लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज एक माँ बनकर आपसे अपने पुत्रों का जीवन मांगती हूँ। यदि मेरे मन, वचन और कर्म से मैंने श्री राम के प्रति निष्ठा रखी है, यदि मैंने धर्म का पालन किया है, तो हे महादेव, मेरे पुत्रों को जीवन दान दीजिए। ये भावनात्मक याचना इतनी तीव्र थी कि कहते हैं कैलाश पर विराजमान महादेव प्रकट हो गए और बोले, हे जानकी, तुम सती हो, पवित्रता हो और माता के रूप में अद्वितीय हो। तुम्हारे अनुरोध को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे और यशस्वी होंगे। ये प्रसंग केवल एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि मातृत्व की विजय थी। एक स्त्री जिसे समाज ने ठुकराया, जिसे राजमहल छोड़ा, जिसने एकांत में 2 बच्चों का पालन किया, आज वही स्त्री अपने मातृ प्रेम से स्वयं शिव को भी झुका देती है। ये घटना ये भी दिखाती है कि रामायण में नारी केवल सहनशील नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। जब बात अपने बच्चों की आती है
तो वो धरती माता बन जाती है और शिव शक्ति भी। बाद में जब श्री राम माता सीता को राजमहल लौटने का आग्रह करते हैं तो सीता ये कहती है, यदि मैंने सच्चा धर्म निभाया है, यदि मेरी पवित्रता शुद्ध है, तो हे धरती माता मुझे अपनी गोद में समा लो। और सीता जी धरती में समा जाती है। श्री राम शोक में डूब जाते हैं, लेकिन उन्हें ये संतोष होता है कि उनके पुत्र लव और कुश आज जीवित हैं और धर्म की रक्षा करेंगे। ये प्रसंग न केवल भावनात्मक है बल्कि ये भी बताता है कि ईश्वर की भी मर्यादा होती है। जब एक माँ की करुणा पुकार गूंजती है, माता सीता का ये रूप हमें बताता है कि एक स्त्री केवल सहन करने के लिए नहीं बनी, वो परिवर्तन लाने के लिए भी बनी है। यदि आपको ये प्रसंग और भी विस्तार से या नाटकीय शैली में चाहिए तो बताइए, मैं इसे कथा शैली में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।